कंप्लेसेंट लोग होते हैं ना, जो हमेशा कंप्लेनिंग ही करते रहते हैं, दे आर नॉट एबल टू मेक मनी देन। पैसा बनाने के लिए आपको हिम्मत करनी चाहिए, हार्ड वर्क भी करना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा आपको चाहिए ग्रोथ फोकस्ड माइंडसेट। आपका जो एटीट्यूड है ना, वो ग्रोथ की तरफ होना चाहिए कि आज सीखने को क्या मिलेगा, आज डॉक्टर बेड क्या सिखा रहे हैं, आज ट्रेडिंग का कोड सिग्नल आने से पहले उन्होंने क्या बोला। रोज सुबह उठ के जब मैं उनके मैसेजेस देखती हूँ और जब मैं खुद अपना ट्रेड लगाती हूँ, उससे पहले वो क्या पढ़ा रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा इतना इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपको एक्साइट करता है कि ये तो बहुत शानदार मैसेज था। आपको कितने सारे लोगों ने देखा कि 2025 का जो एग्जीक्यूटिव समरी था उसमें बीजी ने कितने पैसे बनाए, नेट प्रॉफिट कितना था। मैं बताती हूँ, कुछ दिन पहले डॉक्टर बेयर ने अनाउंस किया कि 2025 में बीजी वर्ल्ड शेयरिंग ने नेट प्रॉफिट बनाया है ओवर $104 मिलियन। नेट होता है जो ग्रॉस में से आपका सारा जो एक्सपेंसेस निकल गए, बोनसेस निकल गए, सब कुछ। 104 मिलियन नेट बनाया है, सारे खर्चे निकाल के, सारी तनख्वाहें निकाल के, सारे डिविडेंड, सारे बोनसेस, सब कुछ निकाल के 104 उनकी जेब में। पता है, देखा था? अगर चार्ट नहीं देखा तो जाके दोबारा कुछ दिन पहले की जहां पे आपके कोड्स आते हैं वो देखिएगा। फिर आपको अगर नहीं पता तो उन्होंने 2024 और 2025 का डिफरेंस बताया था। क्या डिफरेंस बताया था कि टॉप 10 ग्लोबल जो हमारे पार्टनर्स हैं बीजी वर्ल्ड शेयरिंग के, वो कहाँ से आते हैं, कौन कौन सी कंट्री से आते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर टीम इंडिया के लोग बैठे हैं यूएस में तो वो यूएसए की टेरिटरी में काउंट होते हैं, टीम इंडिया में नहीं काउंट होते हैं। तो वो जो उन्होंने डेटा कलेक्ट करके बताया था, वो बताया था जुरिस्डिक्शन के हिसाब से कि जहां लोग रहते हैं, जहां से ट्रेड करते हैं, जिस सिग्नल या सर्वर के साथ जुड़े हुए हैं। उसमें उन्होंने बताया था कि 2024 में यूनाइटेड स्टेट्स में सिर्फ 3,000 पार्टनर्स थे बीजी के यूएसए में, और 2025 में 86,000 पार्टनर्स इकट्ठे हुए हैं बीजी वेल्थ शेयरिंग के इन 1 ईयर। 3,000 कंपेयर टू 86,000, इतनी ग्रोथ हुई है। और आप लोग तो जुड़े हो यूएसए के साथ, राइट? लेकिन इंडिया का खुद का उन्होंने जो बताया, जैसे थर्ड कंट्री आउट ऑफ द टॉप 10 इज इंडिया। 53,000 के ऊपर मेंबर्स हैं इंडिया में, उसमें से ऑलमोस्ट 10,000 हमारी टीम है। कितनी खुशी होती है कि कितने सारे लोगों की तरक्की हो रही है, कितने सारे लोगों के पैसे बन रहे हैं, कितने सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। और आज हम टेस्टिमोनियल भी लेंगे, एंड आई रियली वुड लाइक खालिद टू कम अपनी टेस्टिमोनियल के लिए। बड़ी देर से उनकी आवाज नहीं सुनी, वो ट्रैवल कर रहे थे। आगे हम बात करते हैं मिशन की। अच्छा, मिशन से पहले ना मैं विजन की भी बात करती हूँ, एक और चीज बताती हूँ। 2026 का विजन आपको पता है कि 300 फाइनेंशियल लिटरेसी के सेंटर्स खोलने हैं उन्होंने। 60 मिलियन इन्वेस्टमेंट का वादा किया है 2026 में। ये नहीं कि आने वाले 4-5-10 सालों में करेंगे, नहीं। और जिस व्यक्ति ने 104 मिलियन तो नेट बना लिया, 60 मिलियन बोलता है मैं 300 सेंटर्स बनाना चाहता हूँ, यूएसए से स्टार्ट करेंगे और इंडिया तक जाएंगे। सीनियर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स भी उन्होंने एप्लीकेशंस खोल दिए। कितने सारे लोगों ने डिसाइड किया कि उन्होंने अप्लाई करना है। अगर आपको पता भी नहीं था ना, डॉक्टर बेड आके खुद आपको बोलते हैं कि आपको अप्लाई करना चाहिए। कितना अच्छी शाबाशी है, मन खुश हो जाता है जब एक कंपनी का सीईओ, ओनर आके बोलता है आई वॉन्ट यू टू अप्लाई फॉर दिस, क्योंकि आप में क्षमता है, आप में टैलेंट है, और मेरे में विश्वास, आपके ऊपर मैं विश्वास कर रहा हूं कि आप अच्छा काम करोगे। मेरे में जो कॉन्फिडेंस आया था ना, इसीलिए आया था। डॉक्टर बेड आके खुद बोलते थे गगन ऐसे करो, और मैं जाती थी उनके पास हाथ जोड़ के, डॉक्टर बेड मुझे समझाओ ये कैसे हैंडल करते हैं या इसको कैसे करना चाहिए। आई गेस आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन भी होता है। जब आप ह्यूमिलिटी के साथ क्वेश्चन भी पूछते हो ना, तो वो क्वेश्चन ना चुभता नहीं है किसी को, क्योंकि उसमें डिसरिस्पेक्ट नहीं है, उसमें इज्जत मान होता है। आई एम द फर्स्ट वन
इन यूनाइटेड स्टेट्स जिसके साथ डॉक्टर बियर्ड ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल की थी इन द फर्स्ट 30 डेज, क्योंकि वो पहले 30 दिन जब मैंने 200 की एंट्री लगा के रोज के $2 के साथ ट्रेड करती थी ना, उनसे सवाल भी बहुत पूछती थी, लेकिन किसी भी सवाल में ना डिसरिस्पेक्ट नहीं था, क्यूरियोसिटी थी, रिस्पेक्ट था, एक सीखने के भाव था कि मुझे प्लीज सिखाइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होता है, आप इसको कैसे करते हो, पैसा कैसे बनता है, आपके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है ये कहाँ कहाँ से निकल सकते हैं, मुझे समझाओ प्लीज, सिखाओ प्लीज। तो उन्होंने बोला तुम इतने क्वेश्चंस पूछती हो, वीडियो पे आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। That's how my journey started. आगे हम बात करते हैं मिशन की। मिशन क्या है उनका? लॉन्ग टर्म का प्लान, शॉर्ट टर्म का प्लान नहीं। बहुत सारे रूमर्स भी आ जाते हैं मार्केट में कि ये तो 3-4 दिन चलेगा, या दिवाली तक खत्म हो जाएगा, या थैंक्सगिविंग तक खत्म हो जाएगा। लो जी, इन्होंने तो क्रिसमस कार्निवल्स की डील लगा ली, ये तो पैसा इकट्ठा करके लपेट के चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, वो फियर और रूमर्स होते हैं। जो लोग पैसा बनाते हैं या बनाना चाहते हैं, या जिन लोगों की टीम्स बढ़ रही है, उनके पास सोशल मीडिया या कहीं और जाके फोरम्स के ऊपर या गूगल के ऊपर या वेबसाइट्स के ऊपर वो कुछ भी लिखने का टाइम नहीं है। मुझे कनाडा में एक गेस्ट आए थे, उन्होंने पूछा कि भाई ब्रेक था, उसमें उन्होंने पूछा, आके अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने पूछा कि गगन मैम, मैंने आपका ना सर्च किया लिंक्डइन प्रोफाइल, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद योर करियर जर्नी, लेकिन मुझे एक चीज बताओ कि आपने अपने लिंक्डइन के ऊपर बीजी का इंफॉर्मेशन क्यों नहीं डाला हुआ? कितना वैलिड क्वेश्चन था, है ना? मैंने बोला दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, क्योंकि मैं पिछले जब से मैं टीम बिल्डिंग कर रही हूँ मई जून से, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर। कहते लेकिन वो तुम आपका ना पिछले महीने का लास्ट अपडेट पोस्ट था। मैं मेरे एम्प्लॉइज काम करते हैं ना, वो डाल देते हैं कुछ ना कुछ पोस्ट होगी, कोई इनकरेजिंग यू नो कोई कोटेशन होगी, कोई स्लाइड होगी, लेकिन कोई पोस्ट नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है। कहते हाँ वो पोस्ट थी। मैंने कहा क्योंकि मेरे एम्प्लॉइज मैनेज करते हैं सोशल मीडिया को। पिछले 7-8 महीनों से जब से बीजी को बिल्ड कर रहे हैं, टाइम ही नहीं है। टाइम कहाँ लगाया मैंने? यूट्यूब के ऊपर, राइट? 200 एंड कितने हो गए अब तो? 250 डेज हो गए होंगे कंसेक्यूटिव जूम कॉल्स हो रही हैं एवरी डे। और यूट्यूब को चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मसूद से पूछो कितना टाइम लगाता है, राइट? सो लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्यूरियोसिटी होती है, उसको हैंडल करना आप लोगों को आना चाहिए। जितने भी लोग जितना भी पैसा बना रहे हैं, किसी के पास भी सोशल मीडिया का टाइम नहीं होगा। शुरू शुरू में होता है, लेकिन जब आप लेवल 3, 4, 5, 6, 7 के लीडर बन जाते हो और 8 की तैयारी कर रहे होते हो, देन यू ओनली फोकस ऑन योर लीडर्स। तो मैंने उनको जवाब दिया इस चीज का। मैंने कहा आपको पता है कि मेरे पास एक फ्रेंचाइज भी है पिछले 6 सालों से, मैंने तो उसका भी नहीं डाला हुआ। इट डजंट मैटर बिकॉज माई क्लाइंटेल इज नॉट ऑन लिंक्डइन राइट नाउ। मेरी क्लाइंटेल जो बैठी है ना, वो जूम पे आ जाती है, वो यूट्यूब पे ढूंढ लेती है मुझे, वो टेलीग्राम पे आ जाती है, क्योंकि उनको पता है मैं कहाँ बैठी हूँ। तो वो ही गॉट सेटिस्फाइड कि हाँ भी बात तो आपने ठीक बोली है। मैंने कहा मेरी ऑडियंस, जब मैं कोचिंग करती थी ना, कंसल्टिंग करती थी कॉर्पोरेट्स के साथ, प्रोफेशनल्स के साथ, फिर मैं लिंक्डइन पे काफी एक्टिव थी। पिछले 6 सालों से लिंक्डइन पे एक्टिव नहीं, बिकॉज माई ऑडियंस शिफ्टेड, दैट्स वाई। अब कई लोग पूछते हैं आप फेसबुक पे हो? मैंने कहा जी हूँ। हम आपको टैग कर ले, हम फ्रेंड रिक्वेस्ट कर ले। मैंने कहा मैं फेसबुक पे मैं नहीं हूँ, मेरे एम्प्लॉइज बैठे, तो आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको मेरे से बात करनी है, टेलीग्राम पे आ जाओ। आपको जिस व्यक्ति ने बीजी के बारे में दिखाया है, तो आप बीजी के बारे में उनसे जाके पूछिए। अगर आप मेरे मेंबर हो तो आपको पता है कि कौन से ग्रुप में बैठना है। तो लॉन्ग टर्म का जो गेम होता है ना, वो आपको पहले अपना मिशन और विजन भी तो पता होना चाहिए ना, कि खुद क्या करते हो, खुद क्या करना चाहते हो। मैंने जब डिसाइड किया था मैंने बीजी करना, तो फिर बीजी किया, कुछ और तो छोड़ दिया ना सब कुछ, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी वेरी फोकस्ड, लेजर फोकस। तभी तो रिकॉर्ड तोड़े है ना कंपनी के, गोइंग फ्रॉम लेवल 1 to level 7 in 90 days,
going to level 2 to level 6 in 30 days. I'm the first one in United States to get the luxury car from BG Wealth Sharing. और एक नहीं 2 गाड़ियां निकाली हैं 90 डेज में, अपनी बेटी को भी लेके दी है। क्यों? क्योंकि बीजी इज द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। एआई के माध्यम से रोज की ट्रेडिंग और हर एक ट्रेड के ऊपर प्रॉफिट। अगर ट्रेड नहीं भी लगेगी तो आपको कंपनी कॉम्पनसेट करेगी, क्योंकि कंपनी के कारण कुछ ना कुछ हुआ या डीएसजे के कारण हुआ। अगर आप खुद अपनी ट्रेड करके नुकसान कर देंगे तो उसकी कोई भुगतानी नहीं होगी, क्योंकि हमारा प्रॉमिस, हमारा कमिटमेंट है कि डॉक्टर बेड के द्वारा दिए गए एआई के जो कोड्स हैं उसको लगा के हम ट्रेड करेंगे। और फिर हमारी अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टीम को बिल्ड करना, ग्रो करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखना। स्टेबल इनकम मिलती है अपने ट्रेड के साथ, डायनामिक इनकम मिलती है रेफरल के साथ। सिर्फ फर्स्ट लेवल का रेफरल मिलता है, सेकेंड लेवल पे ज्वाइनिंग होगी तो आपको नहीं मिलेगा, उनके डायरेक्ट को मिलेगा। तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है। रेफरल के साथ जैसे जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन अनलिमिटेड डेप्थ के साथ अपनी ग्रो करते हैं, हर एक व्यक्ति ट्रेड करता है, ट्रेड के वॉल्यूम के साथ जो प्रॉफिट बनता है, डीएससी एक्सचेंज अपने शेयर में से बीजी को शेयर देती है, हम नहीं देते हैं। बीजी वर्ल्ड शेयरिंग हमसे कोई पैसा नहीं लेती है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई मेंटेनेंस फीस नहीं है, कोई बैक ऑफिस फीस नहीं है, कोई इन्वेंटोरी नहीं है, नथिंग। एब्सोल्युटली फ्री प्लेटफॉर्म। मल्टी मिलियन डॉलर इनकम अर्नर जो कि रोज का मिलियंस बनाते हैं, वो खुद कोचिंग करते हैं, वो भी फ्री में। बॉन्ड चैट के ऊपर गेटेड कम्युनिटी है, गेटेड कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए 1 मिलियन पर मंथ की सब्सक्रिप्शन डॉक्टर बेड खुद देते हैं, हमसे नहीं मांगते हैं। तो फिर हमें क्या देते हैं? डिविडेंड पे आउट्स, नो सैलरी। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए, करेक्ट वर्ड्स को सीखना समझना बहुत जरूरी है। मिसकम्युनिकेशन कब होती है? जब आप वर्ड्स को समझते नहीं हो, सेम इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं होती है। इसलिए आप लोगों को समझना चाहिए कि जो हमारे कम्युनिटी के रूल्स हैं वो क्या है। कॉमन सेंस रूल्स हैं, हाथ खड़ा नहीं करते हैं बार बार बीच में, डिसरिस्पेक्ट नहीं दिखाते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, चाहे वो बॉन्ड चैट के रूल्स हैं, बीजी के रूल्स हैं, डीएसजे के रूल्स हैं या हमारी जूम मीटिंग्स के रूल्स हैं। प्लीज अप्रिशिएट एंड सपोर्ट द टीम मेंबर्स, कोलैबोरेट, खुद ग्रो कीजिए, रिवॉर्ड्स को अर्न कीजिए, लिसन। हमारे लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लिसन नहीं करते हैं। इधर से डलती है, इधर से निकल जाती है, ऊपर से निकल जाती है, अगले की बात बीच में ही काट देते हैं। ये हमारे कल्चर की ना थोड़ी सी डिसएडवांटेज भी है, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको बोलती हूँ कि आप मेरी प्लान प्रेजेंटेशन में आए हैं तो प्लीज अपना हाथ मत खड़ा कीजिए। और मैं 4 दिनों के बाद अगर मीटिंग कर रही हूँ तो मेरा ख्याल 40 लोगों ने बीच में काटा है आज। अगर एक दूसरे की ही नहीं बात समझोगे, सुनोगे, तो डॉक्टर बेड की बात कैसे समझ लगेगी? अगर मिस रोजा की बात नहीं समझ लगेगी तो फिर आप क्या करोगे? अगर आप उनको समझा नहीं पाओगे, वो समझ नहीं सकेगी, तो फिर मिसकम्युनिकेशन हो जाएगी ना। कंपनी की फिलॉसफी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने गोल्स, अपनी विजन को शेयर करना डॉक्टर बियर्ड के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर क्वार्टर अपने गोल्स देती हूँ उनको, पता है, पहले दिन से। जब से उनको बोला मैंने टीम को बिल्ड करना है तो उन्होंने बोला ओके करो। तो मैंने उनको बोला इस क्वार्टर में ये करना चाहती हूँ, कहते वेरी नाइस। उसके बाद मेंटेन द राइट इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। आप सबसे पहले रेफरल के एक्सपर्ट नहीं हो। आप, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ बोलते हैं कि हमने 15-20 साल नेटवर्किंग की है, हमने इतने सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया है, हमारे पास इतना सारा एक्सपीरियंस है। ग्रेट। द क्वेश्चन इज, इन्वेस्टर हो, पैसिव इन्वेस्टर? कभी किया है ऐसा काम? कभी 100,000, 200,000, मिलियन लगाया है? कभी नहीं लगाया ना, तो सीखो अब कि मिलियन कैसे बनाते हैं, वो भी मिलियन अ मंथ। सक्सेस लीव्स क्लूज। 5,000 की टीम बनाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, 50,000 की टीम बनाने में दम लगता है, राइट? लेकिन वो तभी आपके साथ जुड़ के रहेगी
जब आप पहले दिन से पहले इंसान के साथ जुड़ के रहोगे। बिकॉज मेरी दादी जी बोलती थी, हाउ यू डू वन थिंग यू डू एवरीथिंग। अगर आप पहले अपने डायरेक्ट के साथ ही जुड़ के नहीं रह पाओगे तो जो आपके 10th लेवल पे या 12th लेवल पे या 100th लेवल पे कोई लीडर आ जाएगा, उसके साथ कैसे जुड़ोगे? बहुत सारे लोग मुझे टेलीग्राम पे बोलते हैं, मैम हमें अपने ग्रुप में डाल दो। तो मैं उनसे क्या पूछती हूँ, वेरी नाइस, वेलकम जी, वेलकम टू बीजी। आपके स्पॉन्सर कौन है? अब स्पॉन्सर का नाम मुझे पता नहीं क्योंकि स्पॉन्सर आता नहीं है जूम कॉल पे। फिर मैं उनसे पूछती हूँ, अच्छा चलो आप अपने ना लेवल 4 के लीडर का नाम बता दो मुझे। उनको वो भी नहीं पता है। फिर मैं उनको बोलती हूँ, जाके ढूंढो, अपने स्पॉन्सर से पूछो उनके स्पॉन्सर कौन है, स्पॉन्सर से ऊपर स्पॉन्सर कौन है। यू शुड नो योर लाइन ऑफ लिनिएज। आपको पता होना चाहिए आप किसकी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हो और कहाँ जुड़े हो। क्योंकि मेरे भी तो डायरेक्ट्स है ना, 27 डायरेक्ट्स है मेरे। कुछ इंडिया में है, कुछ यूएसए में है, कुछ और देशों में है। तो आप कहाँ फिट होते हो आपको पता होना चाहिए ना। हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि आप मेरे तक किस व्यक्ति के साथ जुड़ जुड़ के मेरे साथ जुड़े हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जब तक मुझे आप वो बताओगे नहीं, मैं आपको अपने ग्रुप में नहीं डालूंगी। एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। आप मुझे 10 मैसेज भी दे दोगे, आई एम नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड। अगर मैंने आपको 2-4 क्वेश्चंस पूछ लिए, आप उन क्वेश्चंस का जवाब नहीं दोगे, हाउ एम आई गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम? तभी बोलती हूँ, लिसनिंग इज एन आर्ट। स्टार्ट पेइंग अटेंशन। स्पैमिंग। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। कल मुझे टेक्स्ट में किसी व्यक्ति ने कुछ मैसेजेस भेजे। उस व्यक्ति की क्लास लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि दैट इज अनएथिकल। ना मैं एक स्टोरी आपको पूरा कॉन्वर्सेशन नहीं बता सकती हूँ, इट्स अ लिटिल प्राइवेट। लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आप मुझे टेक्स्ट भी कर रहे हो ना, सोच समझ के टेक्स्ट करो कि आप रूल्स को तो नहीं ब्रेक कर रहे हो, आप डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर रहे हो, आप कुछ ऐसी गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो कि उसके कारण आपका अकाउंट भी बंद हो जाएगा। जब तक आप खुद बीजी के साथ जुड़ के अपना फाइनेंशियल फ्रीडम को क्रिएट करने की गोल्स नहीं बनाओगे ना, तो यहाँ पे कोई आपके लिए काम थोड़ी ना कर रहा है। और हर एक व्यक्ति को एक लीगल एज, दैट मीन्स यू आर अ लीगल अडल्ट। आपको खुद अपने बिजनेस को आगे संभालने की इच्छा होनी चाहिए और काम करने की इच्छा होनी चाहिए कि आपने कैसे उसको बढ़ाना है। जब तक आप बॉन्ड चैट पे जाके एवरी डे प्रोजेक्ट के बारे में देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं, डॉक्टर बियर्ड के साथ बातचीत नहीं करोगे, आप फीडबैक नहीं दोगे, सीखोगे नहीं, समझोगे, आप कैसे आगे बढ़ोगे? थिंक ऑफ बॉन्ड चैट एज योर यूनिवर्सिटी, जहां पे आप रोज जाके पढ़ते हो। थिंक ऑफ बॉन्ड चैट एज योर जॉब, जहां पे आप रोज जाके ऑफिस में जाके बैठते हो। थिंक ऑफ बॉन्ड चैट एज योर बिजनेस, दुकान खोलिए, रोज जाना है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फॉलो थ्रू नहीं करोगे ना, तो आपके जो बेनिफिट्स है ना, जो बीजी वेल्थ शेयरिंग के बेनिफिट्स हैं, वो खत्म भी हो सकते हैं। बिकॉज बेनिफिट्स आर नॉट योर राइट्स। आपका राइट क्या है? रोज के 2 कोड लेना, वो आपका हक है। बेनिफिट्स अर्न किए जाते हैं परफॉर्मेंस के थ्रू, अपने कैरेक्टर के थ्रू, अपने लिसनिंग स्किल्स के थ्रू, अपनी ह्यूमिलिटी के थ्रू, अपने ग्रेटिट्यूड के थ्रू बेनिफिट्स मिलते हैं, वो अर्न किए जाते हैं। समझे? सो अब अगर लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट चाहिए तो गेट फेमिलियर विद द सिस्टम। ये जो सिस्टम है बीजी का, डीएसटी एक्सचेंज का, हमारी कम्युनिटी का, उसके साथ फेमिलियर हो जाइए। अगर आपको ज्यादा इनकम बनानी है तो ग्रुप की जो मैंने 10 रूल्स अभी दिखाए हैं ना, कॉमन सेंस, और मैं पिछले इतनी देर से जो भी बोल रही हूँ उसको सीखिए, समझिए, तभी आपकी इनकम ग्रो होगी। फाइनेंशियल फ्रीडम लेना है तो आपके खुद के ट्रेड के अकाउंट से स्टार्ट होता है और वो टीम के साथ बढ़ सकता है। मैंने भी तो ग्रो किया, 200 यूएसडीटी से स्टार्ट किया था, क्योंकि उस दिन इतना ही था, 12.5 महीने पहले 200 यूएसडीटी से स्टार्ट किया था। मुझे कॉम्पनसेशन प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ 2 चीजें पता थी। पहली कि ये एआई के माध्यम से ट्रेड होगी, दूसरी डेली कंपाउंडिंग होगी। मुझे तो इतना भी नहीं पता था कि रोज हर एक ट्रेड के ऊपर प्रॉफिट भी होगा। 2 चीजें पता थी, दोनों मुझे पसंद थी। मैंने कहा लाओ जी शुरू करते हैं।
स्टार्ट किया, उसको डेली ग्रो किया। 12.5 महीनों में 3 ट्रेड्स मिस हुई हैं। 2 ट्रेड्स मिस हुई थी मेरी मार्च में और एक मेरी मिस हुई है नवंबर में। दोनों अपॉर्चुनिटीज जो मेरी मिस हुई है, मैं ट्रैवल कर रही थी, सिग्नल नहीं था। सो दैट्स ओके, राइट? सो 12.5 महीनों में अगर 3 ट्रेड्स मिस हुई हैं तो कोई बात नहीं, उसको रिकवर भी कर लिया। लेकिन वो मेरी गलती के कारण मिस हुई थी, डॉक्टर बियर्ड के कारण मिस नहीं हुई थी। तो जब मिस होती हैं, जब हम कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे हमारी जो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है टू मेक प्रॉफिट ऑन दैट ट्रेड, हमारा प्रिंसिपल लॉस नहीं होता है, एसेट्स को कुछ नहीं होता है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम खुद के ट्रेड के अकाउंट पे पहले ध्यान दीजिए। फिर टीम की जैसे जैसे आपका रैंक का एडवांसमेंट होता है, डिविडेंड्स मिलते हैं, आपका जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वहां से इकट्ठा होता है। आपको पता है कि दुनिया में सिर्फ 4% लोग हैं जिनका फाइनेंशियल फ्रीडम उनके हाथ में है। अबाउट 50% ऑफ द पीपल, उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं, उनके पास तो हैंड टू माउथ भी नहीं होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे सिस्टम को आप होलिस्टिकली 360 डिग्रीज काम करके अपना फाइनेंशियल फ्रीडम निकाल सकते हो। टाइम का फ्रीडम कहां से निकलेगा? जब आप लीडर्स को कल्टीवेट करोगे, जब आप अपने आप को डुप्लीकेट कर सकते हो, रेप्लिकेट कर सकते हो। आई एम सो प्राउड ऑफ माई पार्टनर्स कि पिछले 4 दिनों में जितने भी, मैं क्योंकि ट्रैवल कर रही थी, राइट, कनाडा गई हुई थी, मीटिंग्स थी, डिफरेंट स्केड्यूल था, डिफरेंट रूटीन थी, सब लोगों ने यहाँ पे मिलके बैठ के एवरीडे मीटिंग्स को हैंडल किया है। सो राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल द लीडर्स, ऑल द को-होस्ट पार्टनर्स, स्पेशली मसूद जी जिन्होंने वीकेंड पे, उनकी छुट्टी होती है फिर भी आके सपोर्ट किया सारी की सारी टीम को। आई एम सो प्राउड ऑफ माई लीडर्स, एवरी पर्सन। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको मैं टेलीग्राम पे बोल दूं कि भी मैं इसलिए बिजी हूं, आप प्लीज इसको देखेंगे, कोई ना नहीं करता है। बिकॉज सबको पता है कि कम्युनिटी को, लीडरशिप को पहले संभालने के लिए यू हैव टू बी अ सर्वेंट लीडर, यू हैव टू सर्व फर्स्ट। टाइम का फ्रीडम वहीं से निकलता है। सो 5 एडवांटेजेस हैं इस सॉलिड प्लेटफॉर्म की। वो क्या है? 99.6% एक्यूरेसी है, कंप्लायंट और लीगल डीएससी एक्सचेंज है, गारंटीड फंड सेफ्टी है, हर एक ट्रेड के ऊपर प्रॉफिट है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की पार्टनरशिप है। 1 मिनट, एक्सक्यूज मी। इसकी जो 5वीं एडवांटेज है ना, स्टेबिलिटी मीट्स अपॉर्चुनिटी, दैट इज माय फेवरेट। पता है क्यों? क्योंकि फ्यूचर की इनकम बड़ी डाइवर्सिफाइड है। फॉर एग्जाम्पल, आप रोज ट्रेड लगाते हो, आपका रोज का प्रॉफिट बन रहा है डेली। आपको पता है कि आपके $6 रोज के बन रहे हैं, 10 बन रहे हैं, 100 बन रहे हैं, 50 बन रहे हैं, आपको पता है, आई हैव नो आइडिया कितना बन रहा है, लेकिन यू कैन सी आपका ट्रेड के अकाउंट में रोज डेली की इनकम हो रही है। सीनियर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को एक्स्ट्रा स्टाइपेंड मिलेगा। बीजी के शेयर होल्डर डिविडेंड्स भी हैं, जो कि थोड़े दिन पहले डॉक्टर बियर ने अनाउंस किया है कि कितने सारे पैसे बने, कितने सारे वो शेयर होल्डर्स को पैसा देंगे। क्या हो रहा है? 0.03% प्रॉफिट दिया जाएगा साल में, excuse me, साल में एक बारी नहीं, 6 महीने, एवरी 6 मंथ्स। सो वो जो कैलकुलेशंस हैं, जो